नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको बताते हैं कुछ न कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को, आपके भविष्य को छूती है। देखते हैं आज ऐसी कौन सी बात है जो आपके भविष्य को छूती है। दोस्तों, जिसके घर में कलेश रहता है, जिसके घर में शांति नहीं रहती, जिसके घर में पैसे की आमदनी नहीं होती, क्या ऐसा भी कोई घर होता है? क्या होता है ऐसा घर, और हम उस घर के लिए क्या कर सकते हैं? एक बात ध्यान से सुन लो। आजकल हमारे जीवन में क्या है, हम मन से, अपने दिमाग से बहुत परेशान रहते हैं और हमें अपने घर में कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। हम यही सोचते रहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, कहीं कुछ गड़बड़ तो है नहीं। लेकिन आज हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपके घर में जाले बहुत हैं, मकड़ी के जाले, तो उन जालों से आपकी तकदीर ख़राब होती है। जैसे कि अगर जाला आपके घर में जिस बेड पर या जिस खाट पर या जिस पलंग पर आप सोते हैं उससे दीवार से टच है, तो इसका मतलब है आपकी नींद हराम है। आपको नींद नहीं आएगी, मन बेचैन रहेगा, दिल और दिमाग में परेशानी रहेगी। और अगर ये जाला आपके पहनने वाले कपड़े की अलमारी में है या अलमारी के ऊपर दीवार से टच है, तो इसका मतलब है आप जो भी कपड़ा पहनेंगे, आपके कपड़े पहनने पर आपके कपड़े पर निशान आ जाएगा, कोई दाग आ जाएगा, या आपका कपड़ा आपको सूट नहीं करेगा। जैसे कि आप कहीं भी पहन कर गए, कपड़ा फट गया, कपड़ा ख़राब हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, या किसी ने आपकी मजाक उड़ाई। दो बातें। तीसरी बात, आपके घर में बाथरूम में जाले हैं, तो इसका मतलब है नहाना दुश्वार। जिस पानी से आप नहा रहे हैं सूट नहीं करेगा, उससे बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मन ख़राब हो जाएगा, यानी कि नहाना भी दुश्वार है, शुद्ध नहीं रह पाएंगे। घर से बाहर निकले, नहाने के बाद कपड़े पहन लगे, बटन टूट गया, जिप ख़राब हो गई, या आप पहनने वाला कपड़ा आपके हाथ से छूट के गिर गया, गंदा हो गया, या आप प्रेस कर रहे थे जल गया, कुछ न कुछ ऐसा जो कपड़ों को लेकर समस्या है। आप जानते हैं, अगर आपके बाथरूम में जाले हैं तो आपके खाने से, आप घर के खाने से बीमार हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि घर का खाना खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप जिस खाने को स्वस्थ रहने के लिए खा रहे हैं वही खाना आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। और जो खाना आपकी स्वास्थ्य को ख़राब करे, क्या कहेंगे उसके बारे में? कैसा लगेगा जीवन? इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं, और उन्हीं बहुत सारे फ़र्कों में एक ये भी है कि चाहे जीवन में कर लो जो भी कुछ, लेकिन आपके जीवन से ज़िंदगी की जो बातें हैं, ज़िंदगी की जो चीज़ें आपके जीवन में निकल कर आती हैं, उन्हीं से आपका भविष्य बनता है, उन्हीं से बिगड़ता है। अगर यही सब चीज़ें आपके जीने में हैं, घर के जीने में आपके जाले लगे होते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि आपके पैरों में, आपके शरीर में दर्द है और चलने से आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, मोहताज होते जा रहे हैं। और चलने से मोहताज होने का कारण ये है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब यहाँ पर ये बात और भी है कि आपके जीवन में यूँ ही बदलाव आता है, ऐसे ही कोई ना कोई बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे पैसे रखने की तिजोरी में जाले हैं, या जहाँ पर पैसे रखें वहाँ पे जाले लगे हुए हैं। अगर वहाँ से 1 मीटर दूर भी जाला लगा है तो आपके पैसे पे बंधन है, आपके पैसे कमाने की रफ्तार कम है, आपके पैसे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, आपके पैसे हैं कि बचते नहीं हैं,
आपको नौकरी से निकाल देते हैं, या नौकरी में ये कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह भाई ज़्यादा है, आपको थोड़ी कम मिलेगी, तुमने काम कम किया था, तुमने छुट्टी ज़्यादा मारी। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपके जूतों में जाले लगते हैं तो आपका बुरा समय चल रहा है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अचानक परेशानी आ जाए, अचानक आप बिस्तर पे आ जाएं, या बहुत कुछ। तो दोस्तों, ये तो रही कि जाले से आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है। आप जानते हैं, अगर जाला आपकी छतरी पे लग जाए तो देवता नाराज़ हो जाते हैं, और जाला आपके पहने हुए कपड़े पे चिपक जाए तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, और जाला अगर आपके हाथ से या मुंह पे आ जाए तो लोग आपके लिए गलत प्लानिंग करते हैं। अब ऐसा है कि रोज़ रोज़ हम जाला साफ़ नहीं कर सकते। किस किस चीज़ का डेली ध्यान रखेंगे? कहीं पंखे में लग जाता है, कहीं पंखे के कवर में लग जाता है, कहीं ट्यूबलाइट के पीछे लग जाता है। ऐसी तमाम जगह हैं जो हमें कई बार दिखाई भी नहीं देती कि जाला कहाँ लग गया, कहाँ नहीं लगा। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी कील है, इस पे मंत्र बने हुए हैं। इस कील को दीवार में ठोक दें और ये दिखाई ना दे तो इसका मतलब है ये जाला लगे ना लगे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई भी चीज़ हो, ये उसका इलाज है। ये ऐसा इलाज है कि ये अंदर से उसको इलाज करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस पर मंत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस पर कुछ लिखा हुआ है अरबी में, और इस पर आगे पीछे दोनों तरफ मंत्र लिखे हुए हैं चारों दिशाओं में, और ये अपना पूरा काम करेगी। इसे गंगा जल से धोए गंगा जल से धोकर इस पे प्रसाद इसको छुआना है और भगवान का नाम लेके इसे ठोक देना है। ये कील दोस्तों रक्षक बोली जाती है। आने वाले तमाम समस्याओं से, जैसे भूकंप आता है, मकान चटक गया, गिर गया, टूट गया, या कोई अचानक घर पे हादसा, घर पे बिजली गिर जाए, ये हो जाए, सिलेंडर फट जाए, हर चीज़ का इलाज है ये। मात्र ये 4 कीले घर में लगाने से आपका घर बहुत सारी विपत्तियों से बचा रहता है। बहुत सारी विपत्तियाँ आपने देखी होगी कि अभी बीमारी चली थी तो उसमें भी बहुत सारी विपत्तियाँ आई थी। एक एक घर में कई कई डेथें हो गई थी और मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि एक छोटा सा बुखार किसी की जान ले सकता है, किसी की तबीयत ख़राब कर सकता है, किसी की सांस रोक सकता है। लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा के यहाँ एक बात तो है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। इलाज सबसे पहले है। बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और इलाज सबसे पहले है। और इलाज है तो हर चीज़ का इलाज है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अटपटी सी बात है। कहते हैं घर में अशांति है, मन नहीं लगता है, दिल दिमाग में टेंशन है, घर में परेशानी है, घर में झगड़ा होता है, घर में कोई इलाज नहीं होता है, दवाई खाते हैं तो फिर भी बीमार हैं, लोग सुबह शाम गोली खा रहे हैं फिर भी शुगर बराबर है। इसका क्या कारण है? क्या करें आप? बहुत आसान उपाय बताऊंगा। आप कहेंगे कि इससे आसान तो उपाय हो ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है, सफ़ेद रुमाल लेके आएँ 4, अपने पलंग के नीचे तह बना बना के रखें और फिर उस पर सोएं आप। लेकिन ये चारों रुमाल जब आप सबसे पहले लाएंगे, गंगा जल से धोएं, इनको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी मिट्टी लगाएं और इन पर गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बारी। बस समझ लो हो गया काम। उसके बाद इस रुमाल में शक्ति आ जाएगी और रुमाल जो है आपकी नींद को, आपकी तबीयत को, आपकी सब चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, कई बार ना हम अपने बेडरूम में भगवान की फ़ोटो लगाते हैं। हमें नहीं लगानी चाहिए। अगर आप भगवान की फ़ोटो लगाते हैं और पैर उनकी तरफ होते हैं तो अनादर होता है, रिस्पेक्ट नहीं रहती। और याद रखना, जब किसी चीज़ की भी इज्जत ना हो तो वहाँ से फ़ायदे की उम्मीद नहीं करना।
आप बेडरूम में क्या लगा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आप बेडरूम में सराहने की तरफ एक सीनरी लगा सकते हैं। उसमें ग्रीनरी हो, झरना हो, कोई खिड़की हो, कोई चीज़ हो, कोई आदमी, कोई परिंदा, कोई पक्षी, कुछ नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर आप देखेंगे सब अच्छा हो रहा है। और राइट वाली दीवार पर अगर लेटे हैं, कोई भी राइट वाली दीवार है, उस दीवार पर आप सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़े के 7 घोड़ों की फ़ोटो लगाते हैं बड़ी बड़ी, और वो पानी में दौड़ रहे हैं, तो आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, आपके घर का कलेश समाप्त होता है, आपके घर में सब अच्छे योग बनते हैं। आप एक बात सोच कर चलें कि ऐसे बहुत घर हैं जिनमें अनायास कलेश होता है, या जिनके बच्चे अच्छे पढ़ भी जाते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, फिर जॉब नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि घर में कुछ ना कुछ दोष है। कहीं आप अपने आप में देखते हैं, आपने बहुत लोगों को सुने देखता होगा कि भाई हम तो पढ़ाई लिखाई भी की है, 4 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें तो जॉब ही नहीं मिलती है। देखो दोस्तों, आपने पढ़ाई की है ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए, और अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये देखते हैं कि हमारी जॉब किस तरह की मिले, अपनी चॉइस की जॉब ढूंढते हैं, तो गलत है। जो जॉब भी मिले आप कर लें, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में छोटी सी जॉब मिलती है तो आपका एक्सपीरियंस तो है, कुछ तरक्की तो हो रही है, हो सकता है उसी एक्सपीरियंस के द्वारा आपको कोई बड़ी जॉब मिल जाए, और बड़ी जॉब मिल जाएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपके जीवन में एक और बात है, और वो ये है कि आपका दिल क्या कहता है। बहुत से लोगों का दिल बड़ी उम्र तक भी काम करने का नहीं करता है, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे ही तो सोचते रहते हैं। और ऐसी सोच ही जीवन में उन लोगों को छोटा बना देती है। आप ये मत सोचना छोटा काम करने से छोटे बनते हैं, आप ये सोचना काम कोई छोटा नहीं होता, काम तो सब बड़े होते हैं, बल्कि जो छोटे काम हैं उनको बड़ा मानकर चलो। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मम्मी सफाई करती है या काम वाली सफाई करती है? अब ये बताओ कि अगर घर में मम्मी ना हो, मम्मी कहीं चली जाए और काम वाली आपके घर में ना हो, क्या आप रोज़ अपने घर में गंदगी में बैठेंगे, सफाई नहीं करेंगे? सब करेंगे, करनी पड़ जाती है। और जब आदमी खुद कोई काम करता है तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। दूसरा कोई काम करता है तो आप कहते हैं यहाँ से गंदा है, वहाँ से गंदा है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये कर, वो कर, बोलते हैं ना। और जब खुद काम करते हैं तो तुम्हें गंदगी नज़र नहीं आती, थोड़ा सा छूट जाए, कहीं कूड़ा पड़ा हो दिखाई ना दे तो आप कहते हैं है अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कल कर देंगे। लेकिन दूसरों पर आप हुकूमत चलाते, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अरे सफाई करने भी नहीं आते, यहाँ से साफ़ नहीं करा, वहाँ से साफ़ नहीं करा। वो चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो, मम्मी देखना यहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, आपने यहाँ पे नहीं किया, मम्मी देखना आपने कपड़ा धोया था, ये तो यहाँ से गंदा है, ऐसे बोलते हैं ना आप। लेकिन कोई बात नहीं, आपका बोलना भी चलेगा। आपके घर में अगर सफाई रहती है तो आपके घर में बृहस्पति का वास रहता है, आपके घर में खुशबू आती है, अच्छा महसूस होता है, तो आपके घर में राहु की जीत होती है। आपके घर में डार्कनेस रहती है, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो आपके घर में शनि का वास रहता है। आपके घर में लाल रोशनी सूरज की आती है, और ज़्यादातर आप लाल कपड़े, ड्राइंग रूम में लाल पर्दे वगैरह ऐसे रहते हैं, तो इसका मतलब आपके घर में मंगल की कृपा है। आपके घर में सफ़ेद कलर ज़्यादा है, सफ़ेद फर्नीचर पसंद करते हैं, सफ़ेद कपड़े पसंद करते हैं, सफ़ेद जूते पहनते हैं, तो आपके घर में सोमवार, मंडे की चंद्रमा की कृपा है। ये तो कृपाएं बहुत तरह की होती हैं। अब ना जाने आप अपने घर में ध्यान से देखें कौन सी कृपा आप पर आ रही है, और उस कृपा से आपके घर में क्या क्या लाभ हो रहा है। सब चीज़ें देखो दोस्तों, हर चीज़ आपके घर में है, आपसे शुरू होती है और आपसे ख़त्म होती है।
और जब कोई भी चीज़ आपके घर से शुरू होती है और आपके घर में ख़त्म होती है, फिर कलेश किस बात का? फिर तो कोई झंझट है ही नहीं। फिर तो हर चीज़ आपके घर में आपको बराबर मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, एक बात और है, आपने बहुत सारे घरों में कील देखी होगी, कीलें ठुकी होती हैं। कोई भी बाथरूम में कील लगी है या बाथरूम में वो लगी है, खूंटी लगी है, या बाथरूम में कपड़े टांगने का वो लगा हुआ है, हैंगर लगा हुआ है। तो आप जानते हैं, ज़्यादा अगर आपके घर में कील लगी है, खूंटी लगी है, कैलेंडर लटके हैं, तो आपके घर में आपके शुभ कार्य लटक जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। ये कभी मत सोचना कि ज़्यादा कील होने से शुभ होता है। अगर कील लटके है, कील पे आपने एक थैला टांग दिया है, तो इसका मतलब है आप टंग गए हैं, थैला नहीं टंगा है। क्योंकि थैले में खाने पीने का सामान किसका? आपका। थैले में कोई कपड़ा या कोई कीमती चीज़ किसके? आपके। थैले में कुछ भी हो सकता है, पैसे जो आप खर्च करते हैं, बटुआ जो आप रखते हैं, चाबी वगैरह जो भी। इसका मतलब है हर चीज़ लटक जाती है, लटका देती है। अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो भी लटक जाते हैं। आपका काम ना बीच में लटक जाता है। सबके रिजल्ट आ गए, आपका आया नहीं, क्या हुआ? लटक गया। क्योंकि फाइल को आपने किसी बैग में रख के उसको लटका दिया, आपको पता ही नहीं है, तो आपके काम लटक जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेफालतू की प्रॉब्लम ले लेते हैं। वो क्या होती है बेफालतू की प्रॉब्लम? अरे बिल भरना है, बिजली का, पानी का, हाउस टैक्स, किसी भी चीज़, या कोई इनकम टैक्स, या आप कहते कल भर दूंगा, कल भर दूंगा, कल भर दूंगा, और आप खुद अपने लिए पेनल्टी लगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में खूंटियाँ हैं, आपके घर में कील पर सब कपड़ा टांग देते हैं, आपके कील पर आपकी पैंट टंगी होती है, आपकी कील पर आपकी टोपी लटकी होती है, आपके हैंगर में सब कुछ लटका होता है, और सब कुछ नहीं लटकता है, वो आप ही लटक जाते हैं। जब किसी चीज़ में आप ही लटक जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। और सब कुछ बेकार हो जाए तो इसका मतलब है कपड़ों को ध्यान से रखना चाहिए। आपको पता है आपके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है जब आप जूते पहनते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जूते में जुराब रख देते हैं। ये अच्छा कि बुरा? भाई ये तो अच्छा है। अगर आप अपने जूतों में अपने पहने हुए जुराब रखते हैं या किसी भी तरह का जुराब रखते हैं तो इसका मतलब है आप सही करते हैं। आपके जूते में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं घुसेगा, कोई सांप बिच्छू नहीं घुसेगा, कोई कॉकरोच, कोई मच्छर नहीं घुसेगा। और अगर आप अपने उसमें जुराब नहीं रखते हैं तो आपके पैरों में प्रॉब्लम आने लगेगी, खुजली होगी, एड़ियाँ फट गई, फलाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दुश्मन बन जाएंगी तो आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। ये परेशानियाँ आपके दिमाग में तनाव पैदा कर देंगी, परेशानी पैदा कर देंगी, तनाव पैदा कर देंगी, और मन जो है आपका बौखलाहट में आ जाएगा। और देखो दोस्तों, जब मन किसी का बौखलाहट में आ जाए तो क्या होता है? बस खड़ा हुआ आदमी गिर जाता है। आपको खड़े से कभी गिरना नहीं है, मन को चंगा रखना है। क्योंकि बात तो वो सुनी होगी आपने, मन चंगा कठौती में गंगा। जब मन ही चंगा है तो इसका मतलब गंगा माँ कहीं भी आपको शुद्ध कर सकती है, पवित्र कर सकती है। मन खराब है तो आप गंगा जी में डुबकी लगा कर भी पवित्र नहीं है। जीवन ऐसा है, हल्का मानो तो हल्का है, भारी मानो तो उस पहाड़ से भी भारी है जो सड़क पे रखा है, जो कहीं पहाड़ है जिस पर आप घूमने जाते हो। जीवन ऐसी चीज़ है जिसको जियो और जीने दो। आप जियोगे और जीने दोगे तो आप भी जियोगे और अच्छे से जियोगे। आप जानते हो दोस्तों, समय किसी का नहीं है, ना गुरु जी का, ना चेले का, ना किसी का। सारी दुनिया में समय का लफड़ा है। किसी का समय बहुत अच्छा है, किसी का बहुत ख़राब है। और जब किसी का समय अच्छा है तो उस अच्छे समय में भी खिचमतानी चलती है। कोई कहता है ये मेरा है, कोई कहता है ये तेरा है। समय निकल जाता है, ना मेरा है ना तेरा है। आप हमेशा खुशियों के साथ रहें,
खुशियाँ सेलिब्रेट करें। और जब आप किसी के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे तो आपके घर खुद चल के खुशी आएगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।